इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। मैंने 100 बार कहा होगा दोस्तों कि पाकिस्तान का मतलब केवल और केवल प्रोपेगेंडा है। और यह भी कि बात बात में मुस्लिम उम्मा करने वाला पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर सबसे पहले कट लेगा। डॉलर देखते ही पाकिस्तान सारा मुस्लिम उम्मा भूलकर दुम हिलाने लगता है। हुआ भी ठीक वैसा ही। पाकिस्तान इजराइल को रात दिन पी पी कर कोसता है। आज तक उसने इजराइल को मान्यता भी नहीं दी। लेकिन जब इजराइल ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर हमला किया तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का आर्मी चीफ इजराइल को सपोर्ट करने वाले अमेरिका की गोद में जाकर बैठा हुआ था। लेकिन अब जबकि लड़ाई रुक गई है और ईरान इस लड़ाई के दौरान साथ देने और पीठ में छुरा घोंपने वाले देशों की पहचान कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, उस वक्त अमेरिका और इजराइल का साथ देने वाला पाकिस्तान अपनी सच्चाई को प्रोपेगेंडा की फटी हुई चड्डी पहनाने की कोशिश कर रहा है। और इसका ठेका पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान के कुछ सो कॉल्ड सीनियर जर्नलिस्ट को दिया है। और पता है वो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट कौन है? हामिद मीर। वैसे हामिद मीर का एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कोई नया नहीं है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद तक उनका जो प्रोपेगेंडा है हम वो सब देख चुके हैं। और हमने हामिद मीर को तब भी बुरी तरह एक्सपोज किया था। लेकिन बेशर्म हामिद मीर ने अब एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी का प्रोपेगेंडा स्क्रिप्ट जो है वो लेकर सामने आ गए। हामिद मीर ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हामिद मीर ने ईरान में रहने वाले भारतीयों पर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप लगाए हैं। अब देखिए कैसे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा। ईरान के अंदर इंडिया की बड़ी हैवी प्रेजेंस है। ईरान में न सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनकी सूरत में प्रेजेंस है, बल्कि ईरान में बहुत से जो इंडियन बिजनेसमैन हैं उनकी प्रेजेंस है। ईरान में बहुत से इंडियन प्रोफेसर, यहाँ तक के जो ईरान के कुछ अंग्रेज़ी अखबारात हैं उसमें इंडियन सहाफ़ी भी काम करते हैं। तो ये जो इतनी हैवी प्रेजेंस थी ईरान में इंडियंस की, इसका फ़ायदा उठाया इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने और उन्होंने इनके ज़रिए ईरान की जो सिक्योरिटी है उसको कंप्रोमाइज़ किया। वाह हामिद मीर वाह, इतने लंबे समय तक जर्नलिज्म करने के बाद ऐसा स्टेटमेंट। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, ना केस, ना मुकदमा, फैसला ऑन द स्पॉट। लेकिन हामिद मीर ऐसा होता नहीं है। DGISPR की भेजी जो स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे थे ना, थोड़ी रिसर्च कर लेते, इन आरोपों के लिए कोई सबूत निकाल लेते। अरे फर्जी ही सही लेकिन दिखाते तो सही। बस कैमरे के सामने आए, टेलीप्रॉम्प्टर पर ISPR की स्क्रिप्ट पढ़ डाली। असल में बात यह है कि ईरान को पाकिस्तान की असलियत का पता चल गया है। ईरान को पता चल गया है कि अगर फुल स्केल वॉर होती है तो पाकिस्तान बड़ी आसानी से अमेरिका को अपने एयर बेसेस सौंप देगा। इसी वजह से ट्रंप और मुनीर की मुलाकात के बाद ईरान ने कहा था कि उम्मीद है कि पाकिस्तान इस जंग में ईरान का साथ देगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दे दिया, दगा दे दिया। 4-5 दिन पहले चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन हैमर की डिटेल बताई थी। उसमें उन्होंने एक मैप दिखाया था जिसमें यह बताया गया था कि B-2 बॉम्बर्स तो मिडिल ईस्ट से ईरान पहुंचे थे, लेकिन US नेवी भी ईरान के पास पहुंच चुकी थी। और अमेरिकी सेना के इसी मैप में देखिए कि अमेरिका के सबमरीन और नेवल शिप्स पाकिस्तानी सीमा के पास मौजूद थे और यहीं से ईरान पर मिसाइल दागी गई थी। तभी यह खबर आई थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, जिसमें पाकिस्तान मुकर रहा था। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये सच ईरान को पता है, इसीलिए पाकिस्तान ने पहले यह प्रोपेगेंडा किया था कि अमेरिकी बॉम्बर्स भारत के एयर स्पेस से उड़कर गए थे। लेकिन उसके इस प्रोपेगेंडा की भी हवा निकल गई थी। तो हामिद मीर साहब, आपने ये जो अपने जासूसों से मिले ज्ञान की जो उल्टियां की हैं ना, उसका सबूत तो बताइए। ईरान ने इजराइल के कई जासूसों को पकड़ा है, ड्रोन की फैक्ट्री पकड़ी है, लेकिन लगभग सारे के सारे जासूस या तो ईरानी निकले या फिर इजरायली निकले। एक भी भारतीय नहीं था। तो झूठ की खेती करके भारत और ईरान के बीच दरार डालने की कोशिश मत कीजिए जनाब। हम लोग बैठे हैं यहां पे, आपका प्रोपेगेंडा चलने नहीं देंगे। और आपको बता दूं कि जब ईरान पर हवाई हमले का
हर वक्त खतरा था, तब ईरान ने भारत के लोगों को निकालने के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया था। यह है भारत और ईरान की दोस्ती। अब इस लेटर को देखिए हामिद मीर। यह लेटर ईरान एम्बेसी ने लिखा है, जिसमें भारत को जंग के दौरान उसके सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया गया है। और सबसे नीचे देखिए जो फुटनोट है, उसमें क्या लिखा है? जय ईरान, जय हिंद। तो हामिद मीर जी, दिमाग कुछ और दुरुस्त हुआ या और डोज चाहिए? चलिए ये वाली खबर देखिए। ईरान की न्यूज वेबसाइट की है। खबर बता रही है कि पिछले कुछ सालों में ईरान ने 34,000 पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाला, क्योंकि वो अवैध रूप से ईरान में रह रहे थे। भारत के लोगों को तो ईरान ने नहीं निकाला। तो अगर इस लॉजिक से बात की जाए तो पाकिस्तानियों के जासूस होने के चांसेस तो ज्यादा हैं। और ये तो हम सबको पता है कि डॉलर के लिए पाकिस्तानी तो अपनी मां तक को बेच देते हैं। फिर ईरान के खिलाफ जासूसी करना कौन सी बड़ी बात है? और दुनिया को पाकिस्तान की औकात भी पता है, पाकिस्तान की दगाबाजी, धोखेबाजी भी पता है, पाकिस्तान के 2 नंबर डीएनए का भी पता है। और तो और पाकिस्तान के साथ तो आपकी मुस्लिम उम्मा भी नहीं देती आपका साथ। अरे भाई, जिस देश का आर्मी चीफ अमेरिकी प्रेसिडेंट के क्रिप्टो बिजनेस को पाकिस्तान में चलाने वाला हो, वो भला ईरान का साथ क्या देगा? हो ही नहीं सकता। तो हामिद मीर, ये प्रोपेगेंडा की दुकान बंद कीजिए, वरना आपकी भी रोजाना वैसी फजीयत होती रहेगी जैसे आपके पीएम की होती रहती है। और आपकी तो ज्यादा होगी। हम लोग बैठे हुए हैं और हम तो फैक्ट के साथ बात करेंगे और आपको एक्सपोज करते रहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, शेयर करना है। ये प्रोपेगेंडा हमें तोड़ना है, इसके खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी है दोस्तों। तो इस वीडियो को मैक्स लोगों तक पहुंचाइए, मैक्स लोगों तक शेयर कीजिए, वरना बात कहीं और पहुंच जाएगी। और दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब आप आते हैं, वीडियो देखते हैं और बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, तो प्लीज आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,